हेलो गाइस। क्या आपने भी होस्टिंगर का डोमेन परचेज़ किया है? हाँ, मैंने किया है। क्या आपने भी रिडेम्पशन फ़ीस पे की है? हाँ, मैंने की है। सो गाइस, ये वीडियो उसी के ऊपर है। व्हाट हैपेंड ऑन 13 सितंबर 2025। मेरा जो होस्टिंगर का डोमेन था वो एक्सपायर्ड हो गया। मुझे रिन्यू करना था डोमेन, बट आई थॉट ऑफ रिन्यूविंग इट आफ्टर फ्यू डेज़। ठीक है, तुरंत मुझे नहीं करना था, बट मैंने बिलिंग सेक्शन में जाके उनके जो फ़ीस था, लाइक 1500 चार्जेस था, तो वो मैंने देख लिया था। जस्ट बिकॉज आई हैव टेकन सम मोर टाइम, क्योंकि मुझे यूट्यूब से थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह चेक करना था कि अगर है तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ अपने डोमेन के होस्टिंगर पे। सो ऑन 2nd October, on the day of Dashera, 2nd October 2025, I thought of renewing the domain, but what I have seen on the billing section is that कि मुझे redemption fees पता चली, वो भी 9647। yes, 9647। आपने सही सुना। जैसे आप लोग भी शॉक हुए, वैसे ही मैं भी इतनी ज़्यादा शॉक हो गई थी। कहाँ मुझे 1500 पे करना पड़ रहा था और कहाँ मुझे अभी 9647 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो मैंने उनके चैटबॉट से भी बात किया, ईमेल्स वगैरह पे भी बात किया। तब मुझे पता चला कि रिडेम्पशन फ़ीस करके कुछ पेनल्टी होती है अगर आपने वो पे नहीं किया तो। सो व्हाट इज़ रिडेम्पशन फ़ीस? आई विल टेल यू। रिडेम्पशन फ़ीस वो होती है अगर आपका डोमेन जैसे कि एक्सपायर्ड हो गया। इन माई केस मेरा भी डोमेन एक्सपायर्ड हो गया था, तो उन्होंने मुझे एक ईमेल किया था कि मुझे भी 10 डेज़ का ग्रेस पीरियड मिला था। उस 10 डेज़ के ग्रेस पीरियड में मुझे अपना डोमेन को रिन्यू करना था। जैसे कि मैंने वो डोमेन रिन्यू किया नहीं, इसलिए मुझे वो चार्जेस, उन्होंने मेरे पे चार्जेस लगाए रिडेम्पशन फ़ीस का। नॉट ऑन मी, लाइक इट्स ऑन एवरी वन, जो जिनका भी डोमेन एक्सपायर्ड हो जाता है उन सब पे ये चार्जेस लगते हैं। 2nd October 2025 ऑन दशहरा, जैसे कि मुझे इतना ज़्यादा शॉक लग गया 9647 का, आपको ना लगे। इसलिए प्लीज़ गाइस, टाइम पे डोमेन परचेज़ कर लीजिए अगर आप चाहते हो वो डोमेन को रिन्यू करना, रखना। आप नहीं चाहते हो कि आपकी वेबसाइट लाइक बुड़ जाए वगैरह, लाइक नलीफाई हो जाए। आपने उस वेबसाइट पे अगर कुछ थोड़ा बहुत भी काम किया है, जैसे कि मैंने ब्लॉग्स वगैरह लिखे थे। मेरा ये जो वेबसाइट था सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए था कि मैं बस प्रैक्टिस कर पाऊँ, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर पाऊँ, इसलिए मैंने वो वेबसाइट को रखा था एंड इसलिए आगे भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। पर मुझे ना एक चीज़ और बतानी है कि जब मैं वो पेमेंट कर रही थी, तब मैंने ना, लाइक आई वाज डूइंग द पेमेंट फ्रॉम नेट बैंकिंग, लाइक फ़ोनपे वगैरह ऐप से। तो फ़ोनपे में भी ना कुछ चार्जेस होते हैं। आप लोग भी उससे बच सकते हो, क्योंकि क्या होता है कि जब मैंने वो 9647 रुपीज़ अमाउंट देखा, तो मैंने सोचा कि मैं चलो पेमेंट करती हूँ। व्हेन आई वॉज डूइंग द पेमेंट फ्रॉम द फ़ोनपे ऐप, तब मैंने देखा कि फ़ोनपे भी अलग अलग चाहे कुछ फ़ोनपे भी ऑटो प्ले का बटन होता है, जो कि आपका वो बटन ऑन रहता है। इन माई केस ऑल्सो इट वॉज हैपनिंग। वो बटन मेरा ऑन था, तो वो चार्जेस के ऊपर और चार्जेस लग रहे थे, जो कि था मेरा अमाउंट 12,600। इतना ज़्यादा अमाउंट मुझे लग रहा था। मैं बोली अभी तो मैं 9647 पे तो एग्री हो गई, बट नाउ आई एम नॉट एबल टू पे 12,600 ओवरऑल, बिकॉज इट्स टू मच। मेरा एक नया मोबाइल आ जाता उसमें। तो इसके लिए फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया वगैरह, सब कुछ किया। होस्टिंगर से जो चैटबॉट थे उनसे बात किया, और फिर जाके मुझे पता चला कि ऑटो प्ले करके एक बटन होता है जो आपका ऑन रहता है। जैसे कि मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था, हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो उनका भी ऑटो प्ले बटन ऑन रह जाता है। तो वैसे ही मैंने लास्ट ईयर भी होस्टिंगर का रिन्यू किया था, तो वो ऑटो प्ले का बटन ऑन रह गया। इसके लिए वो चार्जेस लग रहे थे मुझे 12,600 का। पर जैसे ही मैंने वो ऑटो प्ले का बटन ऑफ़ किया, तो वो ऑटोमेटिकली मेरा जो चार्जेस था वो नलीफाई हो गया, और जो एक्चुअल अमाउंट थी लाइक 9647 रुपीज़, वो मैंने पे कर दिया। प्लीज़ गाइज़, अगर आप लोग ने भी बहुत सारे सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, जैसे कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि चलो ऑन हो गए 200-300 रुपये
चलो जा रहे, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट आप इतने सारे अगर सब्सक्रिप्शन लेके रखे तो वो पैसे कभी आपके अकाउंट से निकल जाएंगे, आपको भी नहीं पता चलेगा। सो प्लीज़ गाइस, अगर आपको कुछ लर्निंग मिला हो मेरे इस वीडियो से, अगर आपको कुछ अवेयरनेस मिली हो, जो गलती मैंने की है ड्यूरिंग माय होस्टिंगर प्लेटफॉर्म का जो परचेस करने के लिए, आई होप कि आप वो गलती ना करो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके साथ भी ऐसा ही कुछ सेम सिचुएशन आपके साथ भी हुई है, सो प्लीज़ लेट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई एम हैप्पी टू रीड दैट। सो तब तक के लिए बाय बाय, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय।